दोस्तों स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टेट जीके पे। तो आज हम बात करने वाले हैं खोरठा, जो हम लोग का पेपर 2 है, झारखंड सीजीएल का पेपर 2 खोरठा। पेपर 2 जिसका खोरठा है उन सभी छात्रों और उन सभी दोस्तों के लिए आज हम लोग खोरठा का पहला कहानी जो छायर है उसका पहला कहानी छायर है। छायर बुक का पहला कहानी छायर कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, एकदम जल्दी से रिवीजन करेंगे क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वही में हम लोग के पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, जैसा कि झारखंड सरकार द्वारा ये घोषणा किया गया और ये बातें सामने आ रही हैं कि झारखंड में जो नियोजन नीति है वो जनवरी तक आ जाएगी। तो एक मान के चलते हैं हम लोग कि नियोजन नीति आएगी तो 2 से 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होना एकदम ज़रूरी है, होगा ही होगा क्योंकि ये लास्ट ईयर है। तो जैसा कि हम सभी बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम होता है तो उसके पहले से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी टॉपिक और बहुत सारी किताबें पढ़नी है। तो हम लोग जल्दी से अपना जो मेन चैप्टर है और मेन फोकस है वो झारखंड के पेपर 2 खोरठा पे है। तो खोरठा के हम लोग बहुत सारी कहानियाँ हैं, ग्रामर है, साहित्य हैं, सबको पढ़ना है, उपन्यास हैं। तो सबको हम लोग जल्दी से कवर करने के लिए एकदम क्विक रिवीजन करेंगे, तभी हम लोग जल्दी से छायर की कहानी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है छायर का। छायर कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, बिना ऑप्शन के हम लोग पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं, ठीक है, ताकि हम लोग का रिवीजन अच्छा से अच्छा हो सके। तो छायर कहानी की जो कहानी है वो चित्तरंजन महतो चित्रा है। दूसरा हम लोग बात करते हैं चित्तरंजन महतो का जन्म कब हुआ? तो चित्तरंजन महतो का जन्म हुआ, आप सभी को मालूम होगा, तो चित्तरंजन महतो का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चित्तरंजन महतो। अगला क्वेश्चन है चित्तरंजन महतो चित्रा के पिता का क्या नाम है? तो आप सभी जानते हैं चित्तरंजन महतो के पिता का नाम है धनेनाथ। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग चित्तरंजन महतो चित्रा के माता का क्या नाम है? तो चित्तरंजन महतो चित्रा के माता का नाम है धनिया देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप सभी जानते हैं, और जो खास करके रामगढ़ रांची के आसपास के रहने वाले होंगे तो जानते ही होंगे कि चित्तरंजन महतो चित्रा का जन्म स्थान रामगढ़ जिला के लारी गाँव में है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है हमारा चित्तरंजन महतो चित्रा का उपन्यास कौन सा है? तो चित्तरंजन महतो का उपन्यास है पहला जिंदगी टोह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं चित्तरंजन महतो चित्रा का कौन सा कहानी संग्रह है? तो छायर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है चित्तरंजन महतो चित्रा का कहानी संग्रह छायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छायर कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो छायर वर्ष का प्रकाशन वर्ष हम लोग का है, छायर जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छायर कहानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो छायर जो कहानी है ये खोरठा साहित्य भाषा सांस्कृतिक अकादमी रामगढ़ इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है छायर कहानी में कितनी कहानी है? ठीक है, छायर में कितने कहानी है? तो छायर में कुल 10 कहानी, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कहानी जो छायर कहानी जो है, जो कहानी किताब और संग्रह है उसके 10 कहानी के को जानते हैं पहले से। तो छायर की कुल कहानी 10 हैं, उनके नाम इस तरह से हैं, आप लोग याद कर लें। आप लोग सभी को तो लगभग याद ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला कहानी है छायर, दूसरा है बोनिकलोर, तीसरा है हम कैसे जियब, चौथा है बूबा एगो कहनी कही दे, पांचवा है गुरुजी की फिकीर, छठा है समय कटवा ताश खेलवा। ठीक है, सातवां हमारा है सांस्कृतिक झगड़ा, और आठवां हमारा है चोर डाकू लुटेरा, और नवा कहानी हमारा है नावा जमींदार। नावा कहानी देखो, इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, नावा जमींदार क्वेश्चन मतलब कहानी नंबर 9 है। ठीक है, इसी तरह 10वां कहानी है देवता के खाए गिरे डाकिन। ठीक है, कहानी नंबर 10 यानी देवता, देवता से हम लोग याद रखना है कहानी नंबर 10। ठीक है, तो हम लोग को एक ज़रूरी बात यह है बता देना चाहते हैं आप सभी को कि हम लोग कहानी एक सेकेंड हाँ, तो माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा आप सभी को परेशानी हुआ इसके लिए। तो छायर कहानी की जो कहानी 10 है ना, तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सीरियल वाइज अगर 4 क्वेश्चन दे दिया है तो इसमें से पूछ सकता है कि ये कौन सा कहानी कितने नंबर का है। मान के चलिए कि हम कैसे जियब, ये कहानी कितने नंबर पे है, इस तरह से तो हम लोग को सीरियल वाइज याद करना है। तो पहला तो याद हो गया आप लोग का छायर, दूसरा हो गया बोनिकलोर, बी से मतलब दूसरा बोनिकलोर,
हम कैसे जी अब, ये तीसरा नंबर हो गया। बुबा एगो कहनी कही दे, चौथा हो गया गुरु जी की फिकिर, छठा तो हो गया समय खेलवा ताश खेल। मतलब इसी तरह याद करना है। चोर डाकू लुटेरा, नाव से नावा जमींदार, मतलब 4 कहानी हम लोग को याद होगी, अब 6 याद करना, ठीक है। तीसरा नंबर तो याद हो ही जाएगा, हम कैसे जिए, है ना। इसी तरह याद करना है आप सभी को। तो जल्दी से हम लोग कर लिए हैं। और अगर यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।